हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका अनसर्टेन बॉक्स पजल। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलिव बोर्ड की साइट से लिया है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही जो टेस्ट सीरीज है उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड जो आपकी फ्री मॉक है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा रखे हैं ऑलिव बोर्ड ने, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। वहां से जाकर आप लोग इनके मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में रखा गया है, आगे क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में रखा जाएगा। तो किसी भी लैंग्वेज में, मतलब जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं, जिस लैंग्वेज का आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, एंड यहाँ पर आ जाते हैं हम। देखो यहाँ पर जब भी आपका क्वेश्चन आप बॉक्स बेस्ड आता है तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऐसा स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करें जिससे आपको ये मिल जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने बॉक्स आएंगे। क्योंकि जब भी आपका बॉक्स होता है उसमें आपका ये लाइन ज़रूर होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने बॉक्स जो हैं वो आपका जो टेबल है या स्टैक है उसमें रखे गए हैं। ठीक, क्योंकि जैसे कि आपका जो लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट होता है उसमें आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपका P की लेफ्ट में खाली 2 पर्सन है और S की राइट में खाली 2 पर्सन है या 2 सीट है, तो इससे आप लोग लेफ्ट एंड राइट पता लगा सकते हो। इसमें आपका ज्यादातर लाइन जो होती है वो इसी में की होती है कि देयर वर नॉट मोर देन 15 बॉक्स। तो यहाँ पे 15 बॉक्स से ज्यादा नहीं है, 15 बॉक्स से कम ही होंगे, है ना। ये आपकी लाइन गिवन होती है। अच्छा, थोड़ा सा अगर और टफ होगा क्वेश्चन तो वो कुछ इस टाइप से दे देंगे कि P Q के ऊपर खाली 2 बॉक्सेस आएंगे, P के नीचे खाली 2 बॉक्सेस आएंगे। तो इस तरीके का फिर ये एबव एंड बिलो में एक लिमिट लगाने के लिए इस टाइप के स्टेटमेंट दे देते हैं। ओके, वैसे ये थोड़ा सा टफ में आ जाता है। ठीक, मॉडरेट लेवल यही होता है, पेपर में ज्यादातर यही पूछा जाता है। देखो पेपर में टफ नहीं आता है, मॉडरेट लेवल ही आता है, बस उसमें नई चीज आती है जो कि थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। ओके, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से करोगे तो आप हमेशा से इस चीज को देखोगे कि जो आपके मॉक होते हैं उन मॉक से जो आपका एग्जाम होता है वो हमेशा ईजी होता है। लेकिन हमेशा आपको जो लेवल है वो ऊपर की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, पेपर से कम लेवल की प्रैक्टिस कभी मत करना, पेपर कभी नहीं निकलेगा। हमेशा अगर आपका लेवल 1 पूछा जाता है एग्जाम में तो आप मॉक में लेवल 2 की प्रैक्टिस करते जाओ, मतलब डबल की प्रैक्टिस करके जाओ, तब आप लोग एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसको झेल पाओगे। राइट, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स वर केप्ट ऑन अ टेबल वन अबव द अदर इन द फॉर्म ऑफ स्टेक। इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली सम ऑफ दैम इज नोन। ठीक, तो यहाँ पे कुछ के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी है और यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं वो अननोन है। फिर गिवन है इट इज ऑल्सो नोन, ये भी एक बात है जिसमें ये कहा गया है कि दैट नो 3 बॉक्सेस हुज इंफॉर्मेशन इज नोन वर केप्ट टुगेदर। ओके, तो ये भी कहा गया है इट इज ऑल्सो नोन दैट नो 3 बॉक्सेस हुज इंफॉर्मेशन इज नोन वर केप्ट टुगेदर, यानी कि आपके लगातार 3 बुक्स, आई एम सॉरी ये बुक्स गिवन है, मैं इसे बॉक्सेस पढ़ रही हूँ बहुत देर से। इट्स ओके। तो यहाँ पे जो आपकी लगातार 3, एक्चुअली आदत हो जाती है बुक्स एंड मतलब जो हम लोग बॉक्स पढ़ते हैं, बॉक्स बेस्ड जो पजल करते हैं उस पर आदत हो जाती है बॉक्स बोलने की, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो 3 लगातार बुक्स हैं जिनके नाम हमें पता होंगे वो साथ साथ नहीं आएंगे। ठीक, आगे कह रहे हैं कि फर्दर इट इज नोन दैट नंबर ऑफ बुक्स केप्ट बिटवीन हिंदी एंड हिस्ट्री बुक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट बिटवीन हिंदी एंड साइंस बुक। तो यहाँ से ये आपकी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। अब जैसे कि मैं इसके 2 तरीके बता देती हूँ। मैं 2 तरीके से क्वेश्चन को बनाती हूँ। जैसे कि एक तो ये होता है, इन्होंने जैसे कि ये दे रखा है ना कि देयर वर नॉट मोर देन 15 बुक्स। तो एक तो ये होता है कि आप इसको 15 बुक्स को साइड में रख लो और जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको कनेक्ट करके आप इनको लगाते जाओ। या फिर एक तरीका ये भी होता है कि आप 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से कर लो। ठीक है, और 15 ही लगाओ। 15 मतलब आपका जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको ऊपर की तरफ लगा दो, उसके बाद फिर इसमें सेट करते रहो। ठीक, अगर ये आपका 15 तक पहुंच रहा है यानी कि 15 बॉक्सेस हैं और अगर आपकी कंडीशन 14, 13, 12 पर ही सेटिस्फाइड हो जा रही है तो आपके उतने नंबर ऑफ बॉक्सेस ही रहेंगे। ओके, तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। राइट, देखते हैं यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका नंबर ऑफ बुक्स केप्ट बिटवीन हिंदी एंड हिस्ट्री
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट बिटवीन हिंदी एंड साइंस, यानी कि आपका हिंदी और हिस्ट्री के बीच में जितनी बुक आएंगी उतनी ही हिंदी एंड साइंस के बीच में आएंगी। और मैंने हमेशा से कहा है जब भी आपकी इक्वल की बात होती है उसमें जो दोनों में आपका सेम वेरिएबल होता है वो हमेशा बीच में आता है। इसका मतलब आपका हिस्ट्री जो है वो कहीं ऊपर की तरफ या कहीं नीचे की तरफ रहेगा, बीच में आपका हिंदी आएगा, एग्जैक्टली बीच में हिंदी आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, साइंस। अब इसमें आपका साइंस ऊपर की तरफ हो सकता है एंड हिस्ट्री नीचे की तरफ हो सकता है, लेकिन हिंदी एग्जैक्टली बीच में आएगा। जितना गैप हिंदी टू हिस्ट्री रहेगा उतना ही साइंस टू हिंदी रहेगा, राइट। फिर आगे कह रहे हैं 9 बुक्स वर केप्ट बिटवीन इंग्लिश एंड हिस्ट्री बुक वेयर हिस्ट्री बुक्स वाज केप्ट अबव इंग्लिश बुक। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपकी 9 बुक्स जो हैं वो रखी जाएंगी किसके बीच में, इंग्लिश एंड हिस्ट्री के बीच में, और जिसमें से आपकी हिस्ट्री जो है वो कैसे रहेगी, हिस्ट्री बुक्स वाज केप्ट अबव इंग्लिश बुक, मतलब आपका जो इंग्लिश बुक है उससे अबव रहेगी हिस्ट्री बुक। तो चाहे तो इसे बना भी सकते हो, चाहे आप अभी इसे लिख सकते हो, ओके कैसे भी आप इसको कर सकते हो कि हिस्ट्री 9 बुक एंड इंग्लिश, ठीक, राइट का साइन लगा दो। उसके बाद गिवन है मैथ्स बुक was kept just below हिंदी बुक, तो मैथ जो है वो जस्ट बिलो आएगी किसके, हिंदी के, ओके। देन नंबर ऑफ बुक्स केप्ट बिलो द ज्योग्राफी बुक was 1 more than twice the number of books kept above the geography book। ओके देखो इस लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बुक्स, उतनी बुक्स जो कि नीचे रखी गई हैं ज्योग्राफी के बुक के, ठीक है, ज्योग्राफी के बुक के नीचे जितनी बुक्स हैं उसके बारे में फिर आगे क्या कह रहे हैं कि was 1 more than twice the number of books kept above geography book। तो वो डबल है और डबल से 1 ज्यादा है जितनी above रखी जाएंगी, मतलब ज्योग्राफी के ऊपर जितनी बुक आएंगी उसमें हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि ज्योग्राफी के नीचे जितनी बुक मिली हैं वो, ठीक। तो ये इन्होंने कहा है, राइट। अगर जैसे कि इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो अगर मान लीजिए ज्योग्राफी के ऊपर 2 बुक रखी हैं तो 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, तो ज्योग्राफी के नीचे कितनी बुक होंगी, 5 बुक होंगी, ये इनके कहने का यहाँ पे मतलब है। फिर आगे कह रही है देयर वर नॉट मोर देन 15 बुक्स, 15 बुक्स से ज्यादा नहीं होंगे, तो 13, 14, 15 तक हो सकते हैं ना। फिर कह रहे हैं साइंस बुक वॉज केप्ट वन ऑफ द एंड, साइंस बुक्स जो है वो किसी एंड पर आएगी, यानी कि आपकी साइंस बुक जो है वो या तो टॉप पर होगी या फिर बॉटम पर होगी, ठीक। ओके अब 1 2 3 4 5, खाली 5 ही पॉइंट गिवन है, इसी से आपको क्वेश्चन बनाना है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखेंगे, कौन सी वाली, ये वाली, ये कि नो 3 बुक्स हुज इंफॉर्मेशन इज नोन वर केप्ट टुगेदर, ठीक, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहां दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जहां से स्टेटमेंट हमारे स्टार्ट होते हैं, डायग्राम बनाने वाला जो स्टेटमेंट होते हैं वहां से स्टार्ट होता है, हमारी निगाह वहीं पे ज्यादा रहती है, हम ऊपर की लाइन भूल जाते हैं पढ़ के, एक बार ध्यान नहीं रहता, और कई बार पॉसिबिलिटी उसी से रिलेटेड फिर बनी रहती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि लगातार आपकी जो 3 बुक्स हैं जो कि नोन है वो साथ में नहीं आएंगी, ठीक। अब हम लोग इसको बनाते हैं तो ऑब्वियसली हिस्ट्री एंड इंग्लिश वाले को ही पिक करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा का गैप है ना। तो अगर हम इसको पिक करते हैं तो इसको इस तरीके से बनाओ, 15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक। अब ऐसा मैंने क्यों बनाया है, ऐसा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगर आप इंग्लिश एंड हिस्ट्री को अगर नॉर्मल रख दोगे तो फिर इसमें पॉसिबिलिटी रहेंगी कि हिस्ट्री के ऊपर भी कितनी बुक्स बढ़ सकती है, इंग्लिश के नीचे कितनी बुक्स बढ़ सकती है, काफी पॉसिबिलिटी रहेगी। हालांकि पॉसिबिलिटी आपकी इस वाले डायग्राम में भी रहेंगी, 101% रहेंगी, लेकिन इसमें आपके पास एक जो चार्ट है वो बना रहेगा, इसलिए मैं इस वाले डायग्राम को आपके लिए सजेस्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको नॉर्मल बनाने वाला ईजी लगता है तो आप उसको लेकर चल सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसमें फिक्स करना चाहूं तो क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, मान लो इंग्लिश आपका सबसे बॉटम पर आए, ठीक है, तो 9 का आप गैप दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका हिस्ट्री, ठीक। इसके अलावा अगर इंग्लिश कहां आता है, 2 पर आता है, तो हिस्ट्री कहां आ जाएगा आपका 12 पर। देन अगर आपका इंग्लिश आता है 3rd नंबर पे तो हिस्ट्री कहां आ जाएगा आपका 13 पर, है ना।
जस्ट अ सेकेंड, मैं इसमें लाइन बना लेती हूँ। ओके, इसमें हम लोग इसको फिक्स करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश यहाँ पर आता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। हिस्ट्री यहाँ पर आएगा। अगर इंग्लिश यहाँ पर आता है तो हिस्ट्री यहाँ पर आ सकता है। ओके, इंग्लिश यहाँ पर आता है तो हिस्ट्री आपका यहाँ आ सकता है। देन इंग्लिश यहाँ पर आता है तो हिस्ट्री आपका यहाँ पर आ सकता है। एंड इंग्लिश यहाँ पर आता है तो हिस्ट्री यहाँ आ सकता है। ठीक, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इसको अब आप हटा देंगे। इसके अलावा देखेंगे तो साइंस एंड पर आएगा, तो साइंस एंड पर आएगा तो आप इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में साइंस को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी में तो फिक्स कर नहीं सकते, तो अभी हम रुक जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इन सारे ही पॉइंट को साथ में लें, लाइक हिस्ट्री, हिंदी, साइंस, और ये साइंस जो एंड में आएगा और प्लस आपका हिंदी एंड मैथ्स, तो हम इसको शायद फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो अगर मान लो मैं साइंस को इस वाली कंडीशन में ऊपर की तरफ लेती हूँ, ठीक, ऊपर ही लेना पड़ेगा बिकॉज साइंस एंड में आएगा, है ना, और नीचे की तरफ हम ले नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर क्या है, आपका इंग्लिश फिक्स है। तो मुझे साइंस कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। और साइंस अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी तो आपका हिंदी एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो हिंदी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। और हिंदी यहाँ पर आएगा तो हिंदी के जस्ट नीचे क्या आएगा, आपका मैथ, तो मैथ कहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। एंड मैथ यहाँ पर आएगा तो आप देखोगे लगातार आपका हिंदी, मैथ, हिस्ट्री जो आपके नोन है वो साथ साथ आ जाएंगे, जो कि नहीं आ सकते, ठीक। तीन जो है वो नोन साथ में नहीं आएंगे, यानी कि ये पॉसिबिलिटी फिर यहीं पे कट हो जाएगी। अब आ जाते हैं इस पर, ठीक। अगर मान लो मैं साइंस को यहाँ पे लिखती हूँ तो इसके एग्जैक्टली बीच में हिंदी नहीं आ सकता, है ना। तो मैं साइंस को यहाँ पे लिखूंगी। अब देखो इनके बीच में कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 1 2 3 4 5 को अगर आप छोड़ते हो तो ऊपर 1 2 3 4 5 बचेंगे, यानी कि अगेन आपका हिस्ट्री एंड साइंस के एग्जैक्टली बीच में आपका हिंदी नहीं आ सकता, ठीक। क्योंकि एग्जैक्टली बीच में लाने के लिए किसी भी दो वेरिएबल के बीच में ऑड का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो आप एग्जैक्टली बीच में रखोगे, उसके ऊपर भी सेम और उसके नीचे भी सेम, है ना। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होगे कि हिस्ट्री एंड साइंस के बीच में अगर मैं हिंदी को रखूंगी तो उसके अबव एंड बिलो, यानी कि हिस्ट्री टू हिंदी एंड हिंदी टू साइंस, आपका जो नंबर ऑफ बुक्स है वो सेम होनी चाहिए, बट आ नहीं सकती यहाँ पे, तो इसलिए ये डायग्राम भी फिर यहाँ पे कट हो जाएगा। ओके, अच्छा, साइंस को फिर मैं अगर इस डायग्राम की बात करूं, अगर मैं साइंस यहाँ पे रखती हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका हिंदी आएगा, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, लगातार हो जाएंगे, इसलिए साइंस को मैं यहाँ पे रखती हूँ। ओके, आप देखो इनके बीच में यहाँ पे कितने बुक्स आ रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रही है ना। तो 1 2 3 4 5 का गैप करके आपका जो हिंदी है वो मैं यहाँ दे सकती हूँ, ठीक। 1 2 3 4 5 का गैप ही हिंदी टू साइंस एंड हिंदी टू हिस्ट्री भी आपका 5 का गैप आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका मैथ आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपकी जो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है वो यहाँ पे हम लोग इसको फिक्स कर पा रहे हैं, है ना। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका साइंस ऊपर तो आ नहीं सकता, तो साइंस नीचे की तरफ आएगा, एंड साइंस नीचे की तरफ आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कितने आ रहे हैं, आपका इवन नंबर आ रहा है बीच में हिस्ट्री एंड साइंस के, यानी कि इसमें भी फिर आपका हिंदी फिक्स नहीं हो पाएगा, राइट। इस कंडीशन में देखोगे तो आपका फिर साइंस यहाँ पर आना चाहिए, एंड फिर इनके बीच में कितने आ रहे हैं, 15 और 1, है ना। दोनों को हटा दो, बीच में कितने होंगे, 13 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 का गैप करोगे तो आपका जो हिंदी है वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 का गैप नीचे की तरफ हो गया, और हिंदी के नीचे मैथ आएगा तो मैथ फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिक्स हो गया, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, साइंस एंड पर आ गया, ठीक। या तो करेक्ट आंसर इसमें आएगा या फिर आपका इसमें आएगा, इन दोनों में से किसी एक में करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब इसको हम फिक्स करते हैं, ज्योग्राफी के नीचे जितने आएंगे, मतलब ज्योग्राफी के जितना ऊपर आएंगे उसका डबल करोगे, +1 करोगे तो वो ज्योग्राफी के नीचे आएंगे, यहाँ पर इन्होंने कहा है। तो देखो ज्योग्राफी को आप कहाँ फिक्स कर सकते हो, यहाँ पर तो आप फिक्स करोगे नहीं, है ना, क्योंकि 1 आएगा तो 1 × 2 2 2 + 3, तो क्या 3 नीचे आ रहे हैं, नहीं 3 तो नीचे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे लिखते हो तो 1 और 2, है ना, 2 हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे कितने होने चाहिए, 5, बट नहीं हो सकते। यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 है, तो 3 2 6 एंड +1 = 7, तो क्या इसके नीचे 7 है, नहीं है। अगर यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 एंड 4, है ना, ऊपर कितने हैं इसके 4 आ रहे हैं, तो 4 के बाद 4 दूनी 8 और 1 9, क्या इसके नीचे 9 आ रहे हैं, 9 नहीं है, 10 आ रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ज्योग्राफी, सो 1 2 3 4 5 एंड 5 2 10, और 10 के बाद फिर इसके नीचे कितने आने चाहिए, आपका 11 आने चाहिए, तो क्या 11 नीचे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और इसके नीचे ये आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि फिर आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, उसके नीचे मतलब जो बुक्स होंगी वो कम होंगी, ठीक।
जैसे कि इसका मतलब मैं दोबारा समझा देती हूँ। अगर मान लो मैं ज्योग्राफी को यहाँ पे लिखती हूँ तो आप देखो इसके ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 दूनी 12 प्लस 1 13 है ना। तो 13 इसके नीचे होने चाहिए, लेकिन 13 नीचे नहीं हो सकते। तो अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर के बॉक्सेस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, जबकि आपके नीचे की बुक्स जो है वो कम हो रही है, राइट। तो हमको कैसे चाहिए, हमको ऊपर की कम चाहिए, ठीक, क्योंकि हमें ऊपर वाले के 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करके उसको नीचे देना, यानी कि नीचे उसकी बुक्स जो है वो ज्यादा होंगी ऊपर के कंपेयर में। तो इसलिए ये आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी यहां तो आ नहीं सकता है ना, ज्योग्राफी यहां भी नहीं आ सकता। अगर मान लो आपका ज्योग्राफी यहां पर आता है, अब देखो आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि हिस्ट्री के ऊपर आपकी जरूरी नहीं है कि 2 आपकी बुक्स आ ही रही हैं। ये हमने क्या करा था, हमने एक मैक्सिमम नंबर मान के चले थे कि 15 यहां पे रखी हुई हैं, ठीक। अब हम कंडीशन को साथ में लेकर चल रहे हैं कि आपकी कितनी कितनी जो बुक्स है वो रखी हुई है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें आपको 2-3 तरीके से लेना पड़ेगा कि हिस्ट्री के ऊपर पहली बात कोई बुक नहीं रखी है, या फिर आपका हिस्ट्री के ऊपर एक ही बुक है, या फिर हिस्ट्री के ऊपर 2 बुक्स हैं। इस तरीके से आपको मान के चलना पड़ेगा। अब आप पहले ये मानो कि हिस्ट्री के ऊपर कोई भी बुक नहीं है, 13 ही बुक रखी है, तो आप देखो ज्योग्राफी को कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर ज्योग्राफी यहां पर आएगा तो 1 एंड 2, 2 2 जा 4 एंड 5, तो इसके नीचे क्या 5 आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अगर ज्योग्राफी यहां पर आएगा तो 1 2 3, इसके ऊपर कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 नीचे आने चाहिए, क्या 7 नीचे आ रहे हैं, नहीं 9 आ रहे हैं। अगर ज्योग्राफी यहां रखते हो तो 1 2 3 एंड 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, क्या उसके नीचे 9 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे कितने हैं, 8 है। अगर ज्योग्राफी यहां रखते हो तो यहां रख नहीं सकते, बिकॉज ये तीनों कैसे हो जाएंगे, लगातार हो जाएंगे, यानी कि ज्योग्राफी की जो कंडीशन है वो आपकी 13 वाली में फिक्स नहीं हो रही है। सो 13 में फिक्स नहीं हो रही है तो हम देखते हैं कि क्या 15 में फिक्स हो रही है ना। 15 में फिक्स करके इसे देखते हैं। अब हमें आपको यहाँ पे ये मानना है कि हिस्ट्री के ऊपर आपकी 2 बुक्स रखी हुई है, राइट। तो ज्योग्राफी ऊपर की तरफ तो इतना ऊपर तो आएगा नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस करते हुए भी हमें चलना है। तो अगर ज्योग्राफी यहां पर आता है तो 1 2 3 बुक्स हैं, तो 3 2 6 प्लस 7, तो क्या उसके नीचे 7 आ रही है, नहीं आ रही है। अगर ज्योग्राफी यहां पर आता है तो 1 2 3 4, ऊपर 4 है तो 4 2 8 प्लस 9, क्या उसके नीचे 9 आ रही है। अगर मान लो ज्योग्राफी यहां पर आता है तो क्या उसके नीचे 9 आ रही है, 9 नहीं है, 10 है। और अगर ज्योग्राफी यहां पर आता है तो 1 2 3 4 5, ऊपर 5 है तो 5 2 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, तो क्या उसके नीचे 11 आ रही है, नहीं आ रही है ना। और फिर आपके नंबर्स जो है वो कम होते जाएंगे, यानी कि 15 में भी आपकी कंडीशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो हम लोग कितना मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे 14 को लेकर चलते हैं। तो अगर आपका ज्योग्राफी यहाँ पर आता है तो 1 एंड 2, 2 2 जा 4 प्लस 5, तो यहाँ पर इसके नीचे 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर मैं ज्योग्राफी यहाँ पे लिखती हूँ तो 1 2 3, 3 2 जा 6 प्लस 7, क्या उसके नीचे 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मैं ज्योग्राफी यहाँ पे लिखती हूँ तो 1 2 3 4 है ना, 4 है, 4 2 जा 8 प्लस 9, क्या उसके नीचे 9 आ रहा है, ठीक। अगर आप देखो ज्योग्राफी यहाँ लिखते हो तो 1 2 3 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि उसके नीचे 9 आ रहे हैं। तो अब ये कंडीशन यहाँ पर आकर सेटिस्फाई हो गई है, ठीक। तो ये थी आपकी इस टाइप की अप्रोच। में भी आपको ये अप्रोच अच्छी ना लगे, देखो अप्रोच जो होती है वो 2-3 तरीके की होती है, और है ना। अब डिपेंड करता है कि आपकी कमांड किस पर बनी हुई है। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जो अननोन बॉक्स वाले हैं वो इस पैटर्न पे सॉल्व नहीं करे थे, ठीक। मैं नॉर्मल आपका जो पैटर्न चलता है कि अब इतने आ सकते हैं, बिलो इतने आ सकते हैं, मैं वही वाला पैटर्न लेके चलती हूँ। तो मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, तो आज मैंने फिर इस टाइप का पैटर्न लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक। बट अगर आपको जो सेकेंड वाला पैटर्न है वो उसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। लेकिन देखो एक बात याद रखना, आपको पैटर्न सब तरीके के आने चाहिए, पैटर्न आपको हर तरीके का समझ आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कब कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न पे जल्दी बनेगा। तो आप अपनी कमांड बना के रखो, आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो सभी की होनी चाहिए, ठीक। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 14 है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देन कितनी बुक्स जो है वो बीच में रखी है हिस्ट्री एंड मैथ्स की, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एंड इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।